Hello, dear students and all friends. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes. I welcome you all in this session. And in today's session, we are going to explain part 3 from Act 2 and Scene 1 from The Tempest of William Shakespeare. And in this part, we see that Gonzalo is trying to console Alonso because Alonso is saddened by the supposed loss of his son Ferdinand. But Antonio and Sebastian, both of them, are very ridiculous person, and they are just making fun of Gonzalo when he says some witty and humorous things to make laugh Alonso. So let's move forward to the point where we had left yesterday. और उन सब में कैसे आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अलोंसो को बिल्कुल भी कोई हंसी नहीं आती है क्योंकि उसका बेटा जो है वो डूब चुका होता है समुद्र में. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक तो कल पढ़ा ही था. हियर इज़ एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ. गोंजालो जब कहता है कि यहाँ तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लाइफ को एडवांटेज ही मिलेगा, यानी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं लाइफ के लिए, तो एंटोनियो उसका मजाक उड़ाते क्या कहता है मजाक उड़ाते हुए, ट्रू सेव मीन्स टू लिव. क्या कहता है? एक्सेप्ट. सेव मीन्स एक्सेप्ट, यानी सिवाय जिंदा रहने के साधनों के अलावा सारी चीज़ें हैं, यानी जिंदा रहने लायक यहाँ कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब ठीक है. तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ ऐसे आइलैंड का? एंड सेबेस्टियन सेज ऑफ दैट देयर इज़ नन और लिटिल. क्या कहता है कि लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एडवांटेजियस जो भी चीज़ें हैं, या तो बिल्कुल नहीं हैं या बहुत कम हैं. लेकिन गोंजालो, ये लोग मजाक उड़ाते हैं, गोंजालो कहते हैं कि गोंजालो को जाने क्या दिख रहा है कि वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर एडवांटेजियस चीज़ें हैं लाइफ के लिए. फिर गोंजालो आगे कंटिन्यू रखता है एंड व्हाट ही सेज, हाउ लश एंड ग्रीन, हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स हाउ ग्रीन. कहता है कि जो घास है, यहाँ पर घास का मैदान है, कितना हरा भरा है और कितनी सॉफ्ट ग्रास है, एकदम शाइनिंग है इसमें, और हरियाली कितनी अच्छी है. फिर एंटोनियो क्या कहता है, द ग्राउंड इंडीड इज टाउनी. टाउनी मीन्स समथिंग वेरी डर्टी कलर, बट यहाँ पर टाउनी का जो मीन्स है वो समथिंग येलोइश कलर, येलोइश या फिर जैसा मिट्टी का कलर होता है उस तरह का कलर. तो एंटोनियो ये कहना चाहता है कि गोंजालो को यहाँ पर हरियाली दिख रही है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है. फिर सेबेस्टियन आगे और मजाक में ऐड करता है, विद एन आई ऑफ ग्रीन इन इट. क्या कहता है कि गोंजालो जिस तरह से देख रहा है सारी चीज़ों को, ऐसा लगता है कि इसकी आंखों में ही हरियाली बसी हुई है. तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि सावन के अंधे को हरा दिखता है. कहते हैं कि सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन में भरपूर हरियाली होती है, इस टाइम ही भरपूर हरियाली है हर जगह. तो वो यही कहना चाहता है कि गोंजालो को जो आंखें हैं वही हरी भरी हैं, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है. एंड एंटोनियो सेज ही मिसेस नॉट मच. मिसेस नॉट मच यानी उसकी आंखों में जो कलर है वो मिस नहीं हो रहा. तो एंटोनियो सेबेस्टियन बिल्कुल एक सलाह में चलते हैं और हमेशा गोंजालो को उसका मजाक उड़ाने पर लगे रहते हैं. सेबेस्टियन सेज नो ही डथ बट मिस्टेक द ट्रूथ टोटली. सेबेस्टियन कहता है कि गोंजालो है वो ट्रुथ को बिल्कुल मिस्टेकनली ले रहा है, यानी सच्चाई को भी झूठी तरह पेश कर रहा है, सच को भी झूठ बना देता है गोंजालो. एंड गोंजालो सेज बट द रियलिटी ऑफ इट इज़. रियलिटी यानी वहाँ की जो रियलिटी है, एक अननॉर्मल चीज़ आइलैंड की. तो गोंजालो क्या कहता है, विच इज़ इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट. तो एक रियलिटी है उस आइलैंड की, वो सबसे परे है, यानी सबसे अलग है. कौन सी यहाँ पर रियलिटी की बात कर रहा है, कौन सी खासियत स्पेशलिटी की बात कर रहा है? तो सेबेस्टियन क्या कहता है, एज मैनी वास्ट रियलिटीज़ आर. तो सेबेस्टियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ तो है ही बहुत सारी रियलिटीज़ ही रियलिटीज़ हैं,
यानी बड़ी नेचुरल चीज़ें हैं, असाधारण चीज़ें हैं। वाउज मीन्स गारंटीड, कहता है ये तो पक्की गारंटी है, यह जो आइलैंड है अपने आप में ही रेयर है और यहाँ हैं ही ऐसी सारी चीज़ें जो रेयर हैं अपने आप में। अब गोंजालो उस रेयर चीज़ के बारे में बताता है कि रेयरिटी क्या है उस आइलैंड पर, और सारी बातें वो मजाक में ही लेता है। एंड व्हाट डज ही से, दैट आर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर drenched in the sea hold notwithstanding their freshness and glosses. What does he say? He says कि ये जो हमारे गारमेंट्स हैं, कपड़े, वो ड्रेंच होने के बाद भी, यानी इस सी वाटर में डूबने के बाद भी बिल्कुल वही फ्रेशनेस और वही ग्लॉस यानी वही शाइन और चमक कपड़ों में अब भी बरकरार है। बीइंग रादर न्यू डाइड दैन स्टैंड विथ सॉल्ट वाटर, और ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबने के बाद उनको नए तरह से डाई किया गया हो, यानी उनको कलर किया गया हो, बजाय गंदा होने के कि ये सी वाटर है, इससे हमारे कपड़े गंदा नहीं हुए, वो कहता डाई हो गए, कपड़ों में डाई हो गई, मतलब गंदा पानी जो है उसमें लग गया, तो कहते हैं डाई हो गई। हाउ रिडिकुलस। And Antonio says, if but one of his pockets could speak, would it not say he lies? एंटोनियो क्या कहता है, आप उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी अगर उसकी कोई पॉकेट खोल कर देखो तो इसकी पॉकेट चीख चीख कर ये बात कहेगी कि गोंजालो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी पॉकेट में बहुत सारी रेत भरी हुई मिलेगी, तब इसे पता चलेगा कि हाँ ये कपड़े डाए हुए हैं, फ्रेश हैं, या फिर बिल्कुल गंदे हो चुके हैं। तो कहता है कि अगर इसकी पॉकेट बोल पाती तो वो गोंजालो की पोल खोल देती। सेबेस्टियन भी उसी की बात में हाँ मिलाता है, क्या कहता है, यस और वेरी फॉल्सली पॉकेट ऑफ हिज रिपोर्ट, कहता है कि बहुत अच्छी तरह से, यानी उसकी पूरी रिपोर्ट को झूठ बता देती उसकी पॉकेट। गोंजालो की रिपोर्ट मतलब गोंजालो जो ये कहता है कि कपड़े फ्रेश हैं, ये है कि इतना डूबने के बावजूद भी फ्रेशनेस अभी बरकरार है, तो कहता है कि बहुत अच्छे से उसकी ये पोल खुल जाती। अब गोंजालो आगे फिर से बोलता है वही बात, ही सेज मी थिंग्स, एंड व्हाट इज मीन मी थिंग्स इज इट सीम्स टू मी, कहता मुझे ऐसा लगता है, our garments are now as fresh as when we put them on first in Africa. क्या कहता है कि हमारे कपड़े बिल्कुल उतने फ्रेश हैं, बिल्कुल सेम शाइनिंग है जैसा हमने अफ्रीका में पहना था एट द मैरिज ऑफ द किंग्स फेयर डॉटर क्लैरिबल टू द किंग ऑफ ट्यूनिश, कि जब ट्यूनिश के राजा से अलोंजो की बेटी क्लैरिबल की शादी हुई, तो क्लैरिबल इज़ द डॉटर ऑफ अलोंजो, तो उस टाइम पर हमने ये कपड़े पहने थे तो कितने अच्छे थे, शाइनी थे, फ्रेश भी थे, तो बिल्कुल वैसी फ्रेशनेस और शाइन अब भी है। तो सेबेस्टियन कहता है इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आवर रिटर्न। अब सेबेस्टियन कहता है कि वाह क्या मैरिज थी, क्या शादी थी, कितनी अच्छी थी, और हम जब लौटे वापस तो कितने अच्छे प्रॉस्परली लौटे, यानी बिल्कुल ये मजाक उड़ाते हुए कहता है, उल्टे शब्द बोलता है, जैसे कहते हैं वाह क्या अच्छी थी, तो कहता है शादी वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट हुई हमारे लिए, और हम प्रॉस्पर नहीं हुए, डिस्ट्रॉय हुए जब हम वापस लौटे। वापस लौटने पर शिपरैक हुआ, तो क्या कहता है कि हम प्रॉस्पर नहीं हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। एंड एड्रियन सेज Tunis was never graced before with such a paragon to the queen. तो कहता है कि ट्यूनिस को कभी भी इतने अच्छे तरह से सेलिब्रेट या इतना अच्छी पार्टी बैंक्वेट नहीं हुआ होगा कि जब उनकी क्वीन के लिए ये पार्टी हुई, जब शादी हुई, तो जो पार्टिसिपेशन और सेलिब्रेशन था वो कहीं ज़्यादा अच्छा था, तो पहली बार इतना अच्छा जश्न मनाया गया। एंड गोंजालो ऑल्सो से नॉट सिंस विडो डीडोज टाइम, कहता है हाँ कि एक टाइम था पहले जब विडो डीडो थी, डीडो नाम की विडो यानी विधवा, कहता है कि उनके टाइम पर पहले ऐसे जश्न होते थे,
और तब से लेकर अब तक ऐसा कोई जश्न सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, अब कहीं जाकर हुआ इस टाइम पर। तो एंटोनियो चौंक जाता है। विडो अपॉक्स ओवर दैट, कहता विडो क्या बक रहा है ये। अपॉक्स ओवर दैट का सिंपल टर्म मतलब गाली देना ही होता है, एक बीमारी की तरह कि इसको ये लगे वो लगे उस तरह से। तो कहता क्या बकता है ये। हाउ केम, क्या कहता है, हाउ केम दैट विडो इन, विडो डीडो, कहता है कि अब हमारी बातचीत में ये विडो डीडो कहाँ से आ गई। कहता है विडो डीडो उसकी बात कर रहा है, ये कहाँ से आ गई बातचीत में। अब देखिए एंटोनियो सेबेस्टियन बिल्कुल एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। तो सेबेस्टियन क्या कहता है, व्हाट इफ ही हैड सैड विडोअर एनियस टू, कहता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ये भी बोलते कि एनियस एक विडोअर था, यानी वो भी एक विडोअर था। विडोअर का मतलब जिसे विधुर बोलते हैं, जिसकी वाइफ मर चुकी होती है। तो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये भी बोल सकता है, गोंजालो कुछ भी बोल सकता है। गुड लॉर्ड हाउ यू टेक इट, तो कहता है अच्छा, एड्रियन से बोलता है गुड लॉर्ड तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। एड्रियन कहता है विडो डीडो सैड यू, तो एड्रियन कहता है कि अच्छा तुमने विडो डीडो का नाम लिया, यही कहा ना तुमने। यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट, कहता है कि अब तो तुमने मुझे विडो डीडो की स्टडी पर मजबूर कर दिया, कहता है सोचने पर मजबूर कर दिया है। और क्या कहता है, शी वॉज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिश, कहता है कि विडो डीडो ट्यूनिश की नहीं थी, कार्थेज की थी, और तुम विडो डीडो की बात कर रहे हो ट्यूनिश से रिलेटेड। तो गोंजालो समझाता है, कहता है दिस ट्यूनिश सर वॉज कार्थेज, कहता है कि सर ये जो ट्यूनिश है ना, ये पहले कार्थेज था, अब ट्यूनिश बन गया है, तो विडो डीडो ट्यूनिश से ही बिलोंग करती हैं। अब एड्रियन क्या बोलता है, कार्थेज, एड्रियन को बिलीव नहीं होता, कहता है कार्थेज। गोंजालो कहता है आई श्योर यू कार्थेज, गोंजालो कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ये ट्यूनिश पहले कार्थेज ही था। एंड सेबेस्टियन सेज हिज वर्ड इज मोर देन द मिरेकलस हार्प, कहता है उसके जो वर्ड हैं गोंजालो के वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है मिरेकुलस हार्प से भी। मिरेकुलस हार्प का मतलब एक मैजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी मैजिकल भी और म्यूजिकल भी, जो कंट्रोल कर लेता है किसी भी चीज़ को। तो कहता है कि गोंजालो के वर्ड तो बिल्कुल वैसे हैं। ही हैज़ रेज्ड द वॉल एंड हाउसेस टू, कहता है कि ट्यूनिश में उसने कार्थेज बना दिया, और अपने उस म्यूज़िक से, अपने इस मैजिक से दीवारें भी खड़ी कर दी, घर भी बना दिया, यानी कार्थेज पूरा बसा दिया उसने ट्यूनिश में। तो एंटोनियो कहता है ये तो बड़ी चमत्कार की बात है, गोंजालो कुछ भी बना सकता है। आगे क्या बोलता है, व्हाट इम्पॉसिबल मैटर विल ही मेक इजी नेक्स्ट, कहता है इज देयर एनी अदर मैटर एंड गोंजालो इज गोइंग टू मेक इट ईजी, कि ऐसा अगला कौन सा काम है जो गोंजालो आसान बनाने जा रहा है। अब सेबेस्टियन क्या कहता है, आई थिंक ही विल कैरी दिस आइलैंड। अब देखो कितना फ़नी यहाँ पर ये बात होती है। क्या कहता है, आई थिंक ही विल कैरी दिस आइलैंड होम इन हिज पॉकेट, कहता है गोंजालो तो इतना पावरफुल है, शायद ये आइलैंड है ना इसे अपनी पॉकेट में रख के ले जाएगा। एंड गिव इट सन फॉर एन एप्पल, और जैसे सेब देते हैं किसी बच्चे को, ये आइलैंड सेब की तरह उसे दे देगा। उसने आइलैंड को सेब बना दिया कि इतना काम कर सकता है गोंजालो, इतना पावरफुल है, कुछ भी बोल सकता है वो। एंटोनियो फिर मजाक उड़ाने में कोई पीछे नहीं है, ना एंटोनियो ना सेबेस्टियन। तो एंटोनियो क्या कहता है, एंड सोइंग द कर्नल्स ऑफ इट, कर्नल्स मीन्स सीड्स, सीड्स जो एप्पल के सीड्स होते हैं बिल्कुल बीचों बीच में निकलते हैं, तो उनके लिए कहता है कि और जो सेब के बीज होते हैं ना, इन द सी ब्रिंग फॉर मोर आइलैंड्स, कहता है कि और इसके जो बीज हैं आइलैंड के वो समुद्र में बोते हुए जाएगा, जिससे समुद्र में बीच बीच में बहुत सारे आइलैंड उगाएंगे, बहुत सारे आइलैंड बन जाएंगे। कहता है कि ये तो सेब समझ लेगा आइलैंड को, अपने बच्चे को दे देगा आइलैंड को। गोंजालो कहता है यस यस, गोंजालो कहता है हाँ इसमें कोई गलत फहमी नहीं। तो एंटोनियो कहता है वाई इन गुड टाइम, इन गुड टाइम कहता है हाँ हाँ सही बात है, एकदम रियलिटी है, यू आर रियली सेइंग गुड। अब गोंजालो अलोंजो से बात करने लगता है, फिर से वही समझाने की बात करने लगता है। क्या कहता है, सर
We were talking that our garments seem now as fresh as when we were at Tunis. कहता है सर हमारे कपड़े बिल्कुल उतने फ्रेश हैं, उतने शाइनी हैं जितना ट्यूनिश में थे। एट द मैरिज ऑफ योर डॉटर हु इज़ नाउ क्वीन, कि आपकी डॉटर की जब शादी हुई थी, आपकी डॉटर अब क्वीन बन चुकी है ट्यूनिश की, तो उस टाइम पर हमने कपड़े पहने थे, बिल्कुल वही फ्रेशनेस अब भी है कपड़ों में। यानी कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके हैं समुद्र के पानी में और उससे फ्रेशनेस दिखाई देती है। अब देखिए गोंजालो बार बार अपना मजाक बनवा रहा है, बार बार मजाक का पात्र बन रहा है, एक लाफेबल थिंग बन रहा है, सिर्फ राजा की वजह से, कि राजा को वो हंसा सके, किसी तरह से उसे खुश कर सके। एंटोनियो क्या बोलता है, एंड द रेयरेस्ट दैट एवर केम देयर। रेयरेस्ट यानी जो कपड़े हैं वो सबसे रेयर बन गए हैं अब, क्योंकि वहाँ से होकर जो आ गए हैं। सेबेस्टियन क्या कहता है, बेटा आई बिसीच यू विडो डीडो। तो सेबेस्टियन क्या कहता है कि मैं एक बात कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विडो डीडो वाला मैटर है ना, इसे क्लोज कर दो। अब अलोंजो को जो गोंजालो बार बार समझाता है तो अलोंजो आखिर बोल ही पड़ता है। क्या कहता है, यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर। कहता है बार बार यही चीज़ तुम बोले जा रहे हो, मेरे कानों में बोलते जा रहे हो, समझाते हो मुझे। अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माई सेंस। स्टमक ऑफ माई सेंस का मतलब, स्टमक क्या होता है, हजम करने के लिए कोई भी चीज़। तो माई सेंस का मतलब कि जो मेरी फीलिंग्स हैं, कि मैं जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो बातें तुम बार बार क्यों बोल रहे हो मेरे कानों में, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वुड आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर देयर फॉर कमिंग देन माई सन इज़ लॉस्ट एंड इन माई रेट शी टू हु इज़ सो फार फ्रॉम इटली रिमूव्ड आई नेवर अगेन शैल सी हर। क्या कहता है कि काश ऐसा होता कि मैंने अपनी बेटी की शादी वहाँ की ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा बेटा खो गया और इन माई रेट यानी मेरी नॉलेज में वो भी खो गई, क्लैरिबल भी खो गई, क्योंकि उसकी शादी इटली से इतनी दूर कर दी है ट्यूनिश में कि शायद उसे दोबारा कभी देख भी नहीं पाऊँगा। ओ दो माइन एयर ऑफ नेपल्स एंड ऑफ मिलान, व्हाट स्ट्रेंज फिश हैज मेड हिज मील ऑन दी। क्या कहता है कि मेरे वारिस, मेरे उत्तराधिकारी, तुम नेपल्स के और मिलान दोनों के ही वारिस थे। यानी मिलान से इतना कंट्रोल है, मिलान पर इतना कंट्रोल था। कहता पता नहीं तुम कौन सी मछली के मील बन गए होगे, कौन सी मछली ने तुम्हें खा लिया होगा, निगल लिया होगा। और रोता है, बिलखता है, कहता है मेरा बेटा भी गया, बेटी भी गई, कुछ नहीं बचा, और क्यों मुझे बार बार यही बातें सुना रहे हो। तो फ्रांसिस को उसको कंसोल करता है। क्या कहता है, सर ही मे लिव, आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम। कहता है सर हो सकता है कि वो जिंदा बच गया हो, क्योंकि मैंने बीट द सर्जेस अंडर हिम का मतलब जो वेव्स हैं उनको बीट कर रहा था, कहने का मतलब तैरने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है तैरते तैरते वो पहुंच गया हो। एंड राइड अपॉन दियर बैक्स, राइड अपॉन दियर बैक्स मतलब जो वेव्स हैं, तो अगर वेव्स कोई एनिमल है तो उनकी पीठ पर तैरते हुए वो चला गया। ही ट्रॉड द वाटर, ट्रॉड द वाटर मीन्स ही वॉज वॉकिंग ऑन द वाटर, कि वो तैर रहा था, चल रहा था पानी पर। कहने का मतलब वो डूबा नहीं था, वो कोशिश कर रहा था बचने की, तो हो सकता है बच गया। ही ट्रॉड द वाटर हुज एनमिटी ही फ्लंग असाइड। कहता है कि उसकी जो दुश्मनी थी, शत्रुता थी, वो उसने दूर हटा दी, यानी पानी को उसने फेस किया। एंड ब्रेस्टेड द सर्ज मोस्ट स्वॉलन दैट मेट हिम। ब्रेस्टेड यानी बिल्कुल वो उससे चिपक गया अपने सीने के बल, लहरों पर, पानी पर तो ऐसे ही लेटते हैं, तभी तैरते हैं लोग। मोस्ट स्वॉलन, और जो वेव्स थी वो स्वॉलन यानी बहुत उफनाई हुई वेव्स थी, बहुत ऊपर उठ रही थी। हिज बोल्ड हेड बोव द contentious waves he kept and oared himself with his good arms in lusty stroke। क्या कहता है, हिज बोल्ड हेड बोव द contentious waves, यानी वो वेव्स थी, जो लहरें थीं, उनको, उनके ऊपर अपना सिर उसने बराबर उठाकर रखा था। बोव मतलब उसने अबव, इट इज़ अबव, ए यहाँ पर कट कर दिया तो अबव हो गया। अबव द कंटेंशियस, एंड कंटेंशियस एंग्री,
एंग्री वेव्स, कि उसका जो सिर था उन एंग्री वेव्स के ऊपर था। एंड ओर्ड, व्हाट इज ओर? ओर्स आर टू हैंडल्स टू रो अ बोट। जैसे कोई बोट होती है तो बोट में दोनों तरफ साइड में ऐसे डंडे लगे होते हैं जिससे रो करते हैं उसको, बोट को, तो इनको चप्पू बोलते हैं हिंदी में, चप्पू, तो उसको ओर बोलते हैं। तो अपने हाथों को उसने ओर की तरह यूज़ किया। गुड आर्म्स एंड लस्टी स्ट्रोक, यानी पावरफुल स्ट्रोक्स वो दे रहा था टू द शोर दैट ओवर हिज वेव वॉर्न बेसिस बोर्ड, कि जो वेव बॉर्न बेसिस था यानी जो लहरों का बेसिस उसके नीचे था, उसके नीचे झुक गया। एज स्टूपिंग टू रिलीव हिम, और इस बात से उसे राहत मिली। आई नॉट डाउट ही केम अलाइव टू लैंड, और कहता है कि मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो फर्डिनेंड है वो बच गया है आइलैंड पर, कहीं ना कहीं ज़रूर जिंदा होगा। तो फ्रांसिस को ऐसी बात कहकर उसको कंसोल करता है। आई होप आपको यहाँ तक की ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है सीन का, बस यहाँ पर कॉमेडीज़ आपको देखने को मिलती है, और ये भी देखने को मिलता है गोंजालो दूसरे लोगों को हंसाने के लिए खुद का कितना मजाक उड़वाता है, और दो लोग कितना मजाक उड़ाने पर रहते हैं। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो फॉर नाउ this is your video. Thanks for watching it and subscribe it. Please like is must and comment also. Thanks for watching this video. Have a wonderful day.